नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुख्तलिफ़ अम्बिया को मुख्तलिफ़ मौजज़ात अता फ़रमाए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा अता फ़रमाया, जो इल्म दिया, वो इल्म ताबीर था। और इसमें अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया व कज़ालिक यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, कि इसी तरह ए यूसुफ़ तेरा रब तुझको चुनेगा, छांटेगा और तुझे इल्म ताबीर अता फ़रमाएगा। और इसी तरह बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी इक़रार किया, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, कि मेरे रब ने मुझे सल्तनत भी अता फ़रमाई और मुझे इल्म ताबीर ख़्वाब के ऊपर अबूर भी दे दिया, ये इल्म भी मुझे अता फ़रमाया। तो लिहाजा दुनिया के सबसे पहले मुअब्बिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल खाने में कैसे गए, ये एक अलहदा टॉपिक है, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। लेकिन जब जेल खाने में पहुँचे, व दखल माअहु सिजन फ़तयान, उनके साथ दो नौजवान भी दाखिल हुए। उनका जुर्म क्या था? उनके ऊपर जुर्म ये आया कि उन्होंने अजीज़ मिस्र जो उस वक़्त का बादशाह था उसको जहर देने की कोशिश की है। ये शुबा था, इस शुबे में उनको कैद कर दिया गया। एक उसमें बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा बावर्ची था। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल खाने के अंदर बड़े अच्छे तरीके से अखलाक को पेश किया। तो लिहाजा इसलिए कोई भी आदमी हो, जिस तरह के भी गुनाह में मुलव्विस हो, तो गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए। हो सकता है आपका थोड़ा सा प्यार देना उसकी ज़िंदगी के बदलने का फ़ैसला कर दे। आपका थोड़ा सा अखलाक, आपका थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करना उसको हमेशा के लिए नमाजी बना दे, हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी लाइन पर ले आए। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़े अखलाक, प्यार मोहब्बत से उनकी ईमानदारी की, उनको प्यार मोहब्बत से पूछते थे, सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे। और सारे के सारे जितने भी जेल खाने के अंदर कैदी थे, वो सारे के सारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मरऊब हो गए थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अच्छा तासुर उनके ऊपर जो है ना जी पड़ चुका था। बहरहाल उन दो नौजवानों ने कहा, जी हमें ख्वाब आया है, ख्वाब की ताबीर हमें बताएं। ख्वाब की ताबीर क्या उन्होंने पूछी कि कुरान में इस तरह आया, क़ाला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा। एक ने कहा कि ए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि मुझे ख्वाब आया है कि भी मैं अंगूर को निचोड़ कर शराब बना रहा हूँ। और दूसरा कहने लगा कि जी मुझे ख्वाब आया है, इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़न तअकुलु तयरु मिन, कि भी मैं एक टोकरा लेकर जा रहा हूँ, उसमें रोटियाँ हैं और परिंदे उसमें से नोच नोच के खा रहे हैं। ये आया। तो सबसे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी जो रिसालत थी उसके एतबार से कुछ खूबियाँ उनके सामने ज़िक्र की। खूबियाँ ये ज़िक्र की कि भाई जो खाना वगैरह तुम्हारे पास आता है, आने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसकी नोयत क्या है। और फिर अल्लाह की जो वहदानियत है, अल्लाह की वहदानियत उनके सामने रखी और बुतों से तनकीर उनके सामने रखी कि बुतों की इबादत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह वहदहू की इबादत करनी चाहिए। वलिल्लाहिल अम्रु कुल्लु शै, यानी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की हुकूमत हर चीज़ पर मुहीत है। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़, मैंने सारी की सारी मिल्लतों को छोड़ दिया, मैंने सिर्फ हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब इनके दीन को अपना लिया। मतलब ये है कि तुम भी इसी को अपना लो, तुम भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ये दावत दी, ये दावत देकर उनको फिर उनकी ताबीर बताई। ताबीर क्या बताई? या साहिबई सिजनी अम्मा अहदुकुमा फ़यस्क़ी रब्बहु खमरा, कि तुम में से एक तो अजीज़ मिस्र का उसी तरह साक़ी बनेगा, पिलाने वाला बनेगा, और दूसरा व अम्मल आखिरु फ़युस्लबु, उसको सूली दे दी जाएगी, फ़तअकुलु तयरु मिन रअसी, फिर परिंदे जब उसको सूली दी जाएगी वो लटका हुआ खड़ा होगा, उसके सर से परिंदे नोच नोच के उसके सर को खाएंगे। और फिर अल्लाह की करनी वैसे ही हुई जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया था। लेकिन इससे पहले वो फ़ौरन बोले, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, हमें तो ख्वाब आए नहीं है, हमें तो ख्वाब आए। लिहाजा अब वो हजरात के जो ख्वाब में मिलावट करते हैं या झूठा अपनी तरफ से ख्वाब बनाकर पेश करते हैं, अगर मुअब्बिर से पूछेंगे उसने जो ताबीर बताई वो उसी तरह हो जाएगी जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाद में कहा। कि बाद में क्या फरमाया, क़ुज़ियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, तुम झूठ कहो या सच कहो, जो मैंने ताबीर बताई है अल्लाह ने वही फ़ैसला कर दिया। क़ुज़ियल अम्र, फ़ैसला हो चुका है, जिस तरह तुमने ताबीर पूछी है उस हिसाब में। तो लिहाजा जिस तरह ताबीर बताने वाला ताबीर बता देगा उसी तरह नाफिज हो जाएगी। लिहाजा जो ख्वाब में मिलावट भी ना करें,
جھوٹا خواب بھی نہ پوچھیں، جس طرح ان دو نوجوانوں نے جو قید خانے میں آئے تھے انہوں نے جھوٹا خواب پوچھا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، وہ تعبیر اسی طرح نافذ ہو گئی، اور بعد میں ہوا یوں ہی، ایک تو عزیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو جرم ثابت ہونے کی وجہ سے اس کو سولی دے دی گئی، وہ اپنے انجام کار کو پہنچ گیا۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے جس طرح تعبیر بتائی وہ اسی طرح نافذ ہو گئی۔ اسی طرح سارے کے سارے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی تعبیر پوچھیں ملاوٹ نہ ہو اور جھوٹا خواب نہ ہو، اس طرح کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کریں، کیونکہ اگر جھوٹ آپ کریں گے تو یہ علم تعبیر ایک بڑا محتمم بشان معاملہ ہے، علم ہے، اس کی آپ توہین کرنے والے بھی شمار ہو جائیں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔